छत से आ गई मैं नीचे और ये देखो पीयू भी आ चुकी है। धूप में इतनी तेज़ धूप लग रही थी और नीचे ठंड सी लग रही, लेकिन उतने से मतलब धूप में बैठने से ना ठंड ख़त्म हो गई। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो नीचे बहुत ठंड लग रही थी और बैठे बैठे मेरा काम भी हो गया सारा। मटर वटर भी छील लिया मैंने। सो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा काम करेंगे। यार मैंने ये लाइट शेड लिपस्टिक लिया है, कैसा लग रहा है ये? कलर इसका सही लग रहा है, पता चल रहा है? यार बाल सारे गिर जा रहे हैं। पीयू भी आ गई। अब चलते थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। रात के 10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और इधर रख दिया दूध खोआ बनाने के लिए। दिन में टाइम भी रहता है तो आलस आता है, काम वाम कर लो फिर आलस आता है बार बार किचन में कौन आए। मैंने कहा रात को इकट्ठे खाना बनाने जब जाऊँगी ना, जब भी बनाऊँगी, फिर जब एक बार खड़े हो जाओ ना तो फिर आलस ख़त्म हो जाता है, फिर वो पूरा काम करके ही निकलो। तो 10 बज गए, खाना पानी सब हो गया, बर्तन वर्तन सब कुछ हो गया, पर मैं बना रही हूँ हलवा। तो बनके ऑलमोस्ट पक गया है, होने ही वाला है। सो हलवा एक तरफ रेडी हो रहा है, इसको लो फ्लेम करती हूँ। तो ऑलमोस्ट एक पक गया है। दूध जला रही हूँ, खोए के लिए दूध को गाढ़ा कर रही हूँ। तो रात को 10 बज रहे हैं और मैं हलवा बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दिन में टाइम भी रहता है तो आलस आता है। तो ये होता है कि बार बार कौन किचन में खड़ा हो। मैंने कहा रात को जब खाना बनाऊंगी ना इकट्ठा फिर सारा काम कर लूँगी। तो एक तरफ मैंने इसको रख दिया पकने के लिए, दूसरी तरफ खाना बन गया, खा लिया, बर्तन वर्तन भी सब मैंने कर लिया और साथ में ये पकता भी रह गया, क्योंकि इसको भाई लगता है पकने में टाइम। मैंने कहा साथ में साथ ये पकता भी रहेगा तो इधर मैं अपना काम भी कर लूँगी, है ना। तो दूसरी तरफ दोनों काम हो जाएंगे। तो अब वैसे पक गया है, ऑलमोस्ट पक गया है। अभी मैंने देखो मलाई निकाल के रखी है बटर बनाने, मक्खन निकालने के लिए। इसको भी आलस आ रहा था, कितने दिन से सोच रही थी अब निकालूँ लेकिन इसको इतना टाइम लगेगा कौन लेके बैठे। मैंने कहा चलो आज इसको भी आज कर ही देते हैं। देखा सोने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, है कि नहीं। तो चलो अब हलवा देखते हैं कब बनता है। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। तो बाहर देखा तो धूप आ रखी थी हल्की सी। सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, ठंड बहुत है। तो मैंने किया गेट को बंद। तो सुबह उठने के बाद भगवान को किया प्रणाम और लग गई मैं झाड़ू लगाने में, चीज़ें समेटने में। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि घर को बासी नहीं छोड़ते हैं, सबसे पहले उठ के झाड़ू मार लिया करो। तो इसलिए सबसे पहले उठ के मैं कोशिश करती हूँ झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि अगर जल्दी उठ जाऊँ ताकि झाड़ू पहले लग जाए। क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट होता है ना फिर भाग के किचन में पहले ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, स्कूल भेजने के लिए बच्चों को लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी से पहले झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनेगा। तो इधर मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी, चीज़ें समेट रही थी। झाड़ू लग जाता है तो पोछा थोड़ा सा रुक के बाद में लगाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट बना लेते, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद। तो क्योंकि झाड़ू माँ मेरी बोलती है कि बासी घर नहीं रहता है, सुबह उठ के सबसे पहला काम घर में झाड़ू लगा लो। तो इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट। और इधर आ गई मैं फिर नाश्ता बनाने, और सर्दियाँ चल रही हैं और मटर का सीज़न है, तो सोचा चलो आज मटर की कचौड़ी बनाते हैं। मटर की कचौड़ी कह लो, पूड़ी कह लो, जो भी कह लो आप। तो इसके लिए मैं लहसुन छीलने लगी और मैंने कहा एक तरफ मटर मैं भूनने के लिए रख देती हूँ कढ़ाई में उबलने के लिए, और दूसरी तरफ मैं सुबह सुबह हम लोग लेते हैं हल्दी और कच्ची हल्दी और अदरक और तुलसी के पत्ते वाला गुनगुना पानी। तो उसको मैं कच्ची हल्दी, आजकल सीजन है कच्ची हल्दी मिल जाती है,
सब्जी वाले लेके घूमते रहते हैं। तो हल्दी और अदरक को कूट रही हूँ और तुलसी पत्ती डाल के, तो इसको मैं उबालती हूँ। और यही गुनगुना पानी, गोल्डन वाटर जो है, हेल्दी एंड गोल्डन वाटर जिसे बोलते हैं, तो ये हम सुबह सुबह हमारा हो जाता है, लेते हैं सारा हम सब लोग। तो ये इसको पीने के बाद ही कुछ और पीते हैं। तो ये एक तरफ मैं दूसरी तरफ मटर को भुनने के लिए रख रही थी। कढ़ाई में तेल डाल दिया मैंने, इधर लहसुन प्याज को भी कट कर दिया, और उसके बाद से इसको एक तरफ फ्राई करने के लिए रखते हैं। तो दूसरी तरफ वार्म वाटर भी मैं अपना गुनगुना चाय की तरह इसे पीते हैं, जो कच्ची हल्दी अदरक का पानी होता है। तो इसको सिप सिप करके, इकट्ठे नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके चाय की तरह पीते हैं। तो मैं रख लेती हूँ, सिप सिप करके पीती भी रहती हूँ, इधर अपना काम भी करती रहती हूँ। तो इधर मैंने सारे मटर बॉयल करने के लिए रख दिए, और इसमें डालते हैं फिर स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इनको अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे, मतलब धीमी आंच पे रख देंगे, ढक देते हैं ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो जब तक हमारे मटर पकते हैं तब तक, तो देखिए मटर हमारे पक भी गए हैं। तो इनको मिक्सर ग्राइंडर में निकाल के हम पीस लेते हैं। गांव में तो सिलबट्टे पे पीसते थे, तो पर जल्दी से हो जाए इसलिए ये इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, और ऊपर से डालेंगे खूब सारा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ मैं आटा भी लगा लेती हूँ इनकी पूड़ियों के लिए। तो मटर हमारा ग्राइंड हो गया है, और अब बनाते हैं इनकी पूड़ियाँ। तो आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, और उनको अंदर इनके मटर का ये मिक्सचर भरेंगे, और उसके बाद छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। और एक तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, जिसमें डालेंगे तेल थोड़ा। तो ये मैंने मटर की कचौड़ी बना दी, कचौड़ी रोटी बना दी, कचौड़ी। अब डालते हैं ऑयल, इनको करेंगे फ्राई। एक तरफ हमारी चाय उबल रही है, ऑयल गर्म है कि नहीं, तो पहले इस आटे का एक छोटा टुकड़ा डाल के चेक कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा आपका ऑयल गर्म है कि नहीं। तो अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। तो इसी तरह सारी कचौड़ियाँ हम बना लेते हैं। धीरे से डालते हैं। ये हमारा बहुत गर्म हो चुका है, जला दिया। दूसरी तरफ भी डालते हैं। तो इस तरह हमारी कचौड़ियाँ निकल गई हैं। अब इसको आप चाय से खाइए, चटनी से खाइए, किसी भी तरह खाइए, हो सकती हो। ज़्यादा गर्म मत डालना उसमें। तो आज का सच में सिर्फ जाने का प्लान है। सीपी में क्या खाओगी? ये तो घर पे पता ही नहीं चलता कि डेट कौन सी है, मुझे पता ही नहीं था। आज क्रिसमस ईव है, कल क्रिसमस है। तो मॉलों में एकदम खच बढ़ जाएंगे। अरे यार, मैंने गिफ्ट नहीं चूज किया अब तक।
तो हमारी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, मैंने खाते फोटो खींच ली 2-3। और उसके बाद हम चलिए घूमने, थोड़ा सैर सपाटा करने, क्योंकि कल रहेगा 25 दिसंबर, क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं। घर में रहते रहते भी ना माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है, तो बोर हो जाते हैं हम लोग। तो सब लोग तो बाहर निकलते हैं, लेकिन हम हाउस वाइफ जो होते हैं घर के चूल्हे चौके में ही सिमट जाते हैं। तो एक दिन निकलना भी बहुत जरूरी होता है, एक दिन अपने लिए टाइम निकालना। हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं ऐसे ही। और धूप में घूमने का मजा भी आता है। गर्मी में तो देखो लू चलती है, निकलने का मन ही नहीं करता है, लेकिन धूप में घूमने में मजा आता है। तो सर्दियाँ ही होती है तो बाहर घूमने में मजा आता है, नहीं तो पूरी गर्मी तो भाई इतनी तेज़ लू चलती है कि घर से निकल भी नहीं सकते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। घर में तो रोज ही रहते हैं, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा बर्तन, बस यही जिंदगी रहती है। तो एक आगे अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। इसे देखो अभी इधर ये इंडिया गेट देखो, इसी रास्ते हम लोग जा रहे थे। रास्ते में पड़ता है, ठंडियों में इंडिया गेट पे बहुत भीड़ होती है, तो धूप खुली धूप आती है ना, तो यहाँ पे बैठ के लोग पिकनिक करते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो धूप में बैठना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो इधर का एरिया बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल खुली रोडें चौड़ी चौड़ी, और यहाँ का बड़े बड़े पार्क है ना, तो धूप में बैठना यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। इधर की रोडें देखती तो मैं भी सोचती हूँ अपनी स्कूटी चलाऊँ, लेकिन हस्बैंड के हमको डर रहता है कि नहीं नहीं रहने दो, भीड़ है तुम मत चलाओ। लेकिन इधर की खुली रोडें देखती तो मन करता मैं भी चलाऊँ। तो फिर हम आ गए सीपी में, और सीपी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है बच्चे घूमने घामने का, घूमो खाओ पियो। तो धूप अच्छी थी, तो धूप में घूमने का थोड़ा सा मज़ा भी आता है। तो धूप में ही हम लोग चल रहे थे, और यहाँ छोटी छोटी स्टॉल लगा के लोग बैठे थे, अपना कुछ ना कुछ बेच रहे थे। और यहाँ पे घूमो फिरो खाओ, बस यही है और कुछ नहीं है। तो और क्योंकि कल क्रिसमस है ना, तो भीड़ आज ही से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, एक गांधी जी का चरखा रखा था, तो कह रहे थे वहाँ पे फोटो खिंचवाने की 100 रुपये एंट्री है। मैंने कहा रहने दो, फोटो खिंचवाने के लिए 100 रुपये की एंट्री पास नहीं लूँगी मैं, रहने दो। हमने नहीं खिंचवाना फोटो वहाँ पे। और फिर हम इधर ही घूम रहे थे, और हम ढूंढ रहे थे कि देखते कहीं कुछ अच्छा दिखे तो लिया जाए, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर बस ऐसे ही हम यहाँ से वहाँ घूम ही रहे थे, बस एक रोड से दूसरी रोड, बस ऐसे ही घूमे जा रहे थे घूमने निकले थे, तो बस घूम ही रहे थे, ये समझो। में पैरों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही थी हमारी, और धूप में चलने का मज़ा भी आ रहा था। यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल लगा के बैठी थी, जैसे डेकोरेशन आइटम, बैग्स वगैरह। एक बूढ़ी आंटी बेचारी बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, ले लो ले लो ले लो। मैंने कहा चलो बेचारी की क्या बोनी नहीं हुआ है, तो ले लो प्लीज़ ले लो। और अच्छे अच्छे बैग्स थे, मैंने कहा चलो इनकी बोनी करवाई देते हैं। वैसे बैग तो मेरे पास बहुत है, पर वो बेचारी इतना रिक्वेस्ट कर रही थी बोनी नहीं है प्लीज़ ले लो। मैंने कहा चलो बूढ़ी आंटी इनका बोनी करवाई देते हैं। तो उसके बाद बस ऐसे ही हम घूमे जा रहे थे, छोटी छोटी स्टॉल लगी थी। पी को लेनी थी बैंगल, कह रही मम्मी बैंगल ले लो। मैंने कहा पहनना तो है नहीं, मैं स्कूल में अलाउड तो कहते नहीं, बैंगल पहन के कैसे जाओगी। और वो छोटी छोटी गर्ल्स टाइप में थी, तो मैंने कहा कि अभी रहने दो दीदी कहाँ है। तो बस यूँ ही हम घूमे ही जा रहे थे, और हम सोच रहे थे कि कहीं कुछ खाने पीने की अच्छी जगह ढूंढते हैं, फिर बैठते हैं। फिर बस ऐसे सर्च मार रहे थे, और जितने लोग आए थे सब यही घूमने ही आते हैं, यहाँ पे तो घूम ही रहे थे। तो भीड़ तो यहाँ जब भी आओगे तो आपको अच्छी खासी भीड़ मिलेगी, क्योंकि भाई पब्लिक प्लेस है, तो भीड़ तो भाई रहेगी। तो यहाँ पे पास में एक हनुमान मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। तो वहाँ पे इतने बंदर थे, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह बहुत बचा के लेके चलना पड़ता है। तो छोटी उसके बाद हमें वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। हम आ गए लाजपत नगर मार्केट, और लाजपत नगर पहले से बहुत महंगी हो गई है। तो मैं यहाँ पे भी मैं घूम ही रही थी, क्योंकि पहले चीज़ें थोड़ी सी ना सस्ती मिलती थी यहाँ पे, लेकिन अब पहले के मुकाबले काफ़ी महंगी हो गई है। तो यहाँ पे पूरा मार्केट मैंने घूम लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। एक दो चीज़ें ली, बट पहले के मुकाबले मुझे इतनी महंगी लगी, उससे मैंने कहा सेम वही चीज़ हमारे लोकल मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो मैंने कहा और थोड़े से उससे कम रेट पे, मैंने कहा कि यहाँ से लेने से अच्छा चलो वहीं से ले लेते हैं। ये पहले इतना महंगा नहीं था, लेकिन अब तो भाई बहुत महंगे। ये बैग मुझे पसंद आया, बैग तो 800-900 इतनी महंगे हो रखे, पहले इतना नहीं महंगा था। अब मुझे लग रहा है कि पहले के मुकाबले काफ़ी महंगी हो गई है लाजपत, बट शॉपिंग स्पॉट है भाई, शॉपिंग के लिए अच्छा है। तो ये यहाँ का सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये स्वीट कॉर्न, बॉयल्स स्वीट कॉर्न होता है, और ये यहाँ का स्पेशल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने थोड़े से स्वीट कॉर्न खाए, और रात के टाइम में देखो डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी लग रही है, घूमते घूमते में शाम हो गई थी, तो डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी लग रही है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस है लाजपत नगर का राम लड्डू की शॉप। फिर तो हमने कहा कि चलो पहले देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि घूमते घूमते पीहू को लगी थी काफ़ी भूख, और वो कह रही थी मुझे, और पहले मतलब कह रही कुछ खाते हैं मम्मा, कुछ खाते हैं। मैंने कहा चलो, तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं क्या मिलता है। एक तो उसे कुछ पसंद नहीं आता, ये लोग ही ना वो लोग ही ना हर चीज़ में ना 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 बोलती है। मैंने कहा चलो देखते हैं फेमस यहाँ के राम लड्डू के क्या हाल है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मार्केट तो खचाखच भरी थी। यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें जो लेना था लिया, उसके बाद निकल गए घर की तरफ। और बस ब्लॉग यहीं करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोग जहाँ भी हो स्वस्थ हो सुरक्षित हो। हम भी चलते हैं घर की ओर। बाय बाय। घूमने जा रहे हो? तो जा सकती एक तो स्पीड ब्रेक नहीं है कि आराम से पास में पहुंच जाऊंगी।
बीच बीच में कट कर हम अभी आ गए हैं लाजपत नगर फेमस रामनगर के साथ यहाँ से कोई जाएंगे रामनगर। चलो उधर चलो ना उधर से आप लोग आओ जी सब